घूस लेने पर भी, करोड़ों की घूस लेने पर भी सुकून नहीं है। इसका क्या कारण है? मैं हैरान हो जाता हूं कि जो अधिकारी करोड़ों की घूस लेते हैं वो भी परेशान हैं और एक गरीब व्यक्ति भी परेशान है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई पर उतरना पड़ेगा। इसे हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए। कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप कुछ भी मान सकते हैं। शायद संसार में ऐसा एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको एक ही रूप में अनेकों रूप का दर्जा प्राप्त है। कोई उसे अपना पुत्र मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई पति मानता है, कोई परमेश्वर मानता है, कोई भगवान मानता है। तो उन्हीं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम समझेंगे। और सच कहूं तो उनके सिवा इसका कोई उत्तर दे भी नहीं सकता। महाभारत का युद्ध है, कुरुक्षेत्र में सभी सेनाएं खड़ी हुई हैं, आमने सामने युद्ध होने ही वाला है। तब दुर्योधन के मन में एक सवाल उठता है कि सबसे मजबूत सामने की सेना में भीम है। क्या यह सत्य है? जो लोग युद्ध को जानते हैं या जो लोग महाभारत टीवी में देख चुके हैं तो वो जानते हैं कि युद्ध अर्जुन की धुरी पर घूमा हुआ है। लेकिन यह पीछे से सोची गई बात है। युद्ध के बाद जब परिणाम आया, निष्पत्ति हो गई, तब जैसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है कि मैच में सबसे अच्छा किसने खेला, उसी तरह जब युद्ध का परिणाम घोषित हुआ तो समझ में आया लोगों को कि युद्ध की जो मेन केंद्र बिंदु रहा वो अर्जुन के ऊपर रहा। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। अगर ऐसा कहें कि हम जैसे होते हैं हम वैसा ही सोचते हैं तो यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात सिद्ध होती है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का प्रतिद्वंदी भीम है। तो जब दुर्योधन सोचेगा कि मुझे सबसे बड़ा शक्तिशाली सामने कौन दिखाई देता है तो वह सोच पाएगा कि भीम है। गीता में कहा गया, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात हमारी सेना युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी उसके रक्षक भीष्म पितामह हैं, अतः वह विजय के लिए भी पर्याप्त है। सामने खड़ी पांडवों की सेना युद्ध के लिए पर्याप्त होने पर भी भीमसेन के रक्षित होने के कारण अपर्याप्त है। हमारी विजय भीष्म पितामह के अधीन है, दुर्योधन कहता है। इसलिए आप सब लोग मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर स्थित होकर भीष्म की रक्षा करें। लेकिन घूस लेते वक्त
कोई भी राजा या मंत्री या अधिकारी या अफसर यह नहीं सोच पाते हैं कि घूस लेने से, हमने जिस व्यक्ति से घूस लिया है उसको हमने अपनी सुख शांति, अपनी शक्ति, अपना समर्पण, अपना तेज, अपनी ताकत और अपनी सुख शांति को भी उसी पैसे के साथ बेच दिया है। उस वक्त वो सिर्फ दुर्योधन की तरह ही सोच सकते हैं कि जैसे दुर्योधन सोचता है कि हमारे साथ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे और अन्य योद्धा हमारे पक्ष में खड़े हैं तो विजय हमारी ही होगी और इस युद्ध को कोई जीत नहीं सकता। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान है और जहां बुद्धि है वहां संशय है और जहां संशय है वहां द्वंद्व है और जहां द्वंद्व है, जहां विचार करने की शक्ति है, वहीं विजय है। अर्जुन यूं ही युद्ध में नहीं कूद पड़ा है, उसने उसके मन में उठ रहे सैकड़ों हजारों सवाल जो उसके मन में हुए हैं, उसने सभी एक एक करके अपने सारथी श्री कृष्ण से पूछे हैं। जब उसका मन पूरे पर्सपेक्टिव से भर गया है, पूरा पूरे उसके द्वंद्व मिट गए हैं, पूरे उसके प्रश्न मिट गए हैं, तभी उसने अपने गांडीव को धारण किया है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है या जिसने गीता के अर्थ का या भगवान श्री कृष्ण के संदेश का सही अर्थ समझ पाया है, वो व्यक्ति यूं ही किसी से घूस नहीं लेता है। वो विचार करता है यदि उसके वश में नहीं है तो वो उस पद को त्याग भी सकता है। मैं यहाँ पर रवीश कुमार का नाम जिक्र करना चाहता हूँ। रवीश कुमार पत्रकार की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिन्होंने इतिहास रचा, या शायद कहें कि उनको भगवत गीता के इस अनमोल वचन का ज्ञान है। जो पत्रकार मित्र बिक चुके हैं, आप उनके चेहरे को देखेंगे तो भले ही पैसों की चमक से चमक रहे हों, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है, समाज में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू, अपनी कीमत दूसरे के हाथों में अदा कर दी है। अब वो सिर्फ एक जिंदा पुतले बचे हैं जिन्हें जैसी चाबी भर दिया जाता है वैसे वो बोलते रहते हैं, या कहें कि वो सिर्फ एक रोबोट है, चलते फिरते रोबोट। इसलिए अगर दुर्योधन ने ऐसा देखा कि भीम केंद्र है तो गलत नहीं देखा, ठीक ही देखा है, क्योंकि घूस लेते वक्त जब करोड़ों का बंडल सामने हो तो दुख दिखाई नहीं पड़ता है,
सिर्फ सुख ही दिखाई पड़ता है। लेकिन ये तो सामने की सोची गई बात है, उसके पीछे की सोची गई बात नहीं है। क्योंकि जो हमें प्रारंभ में दिखाई देता है वही अंत नहीं होता है, और अंत इतना स्पष्ट भी नहीं होता है कि प्रारंभ में दिखाई दे। उसके लिए आपको अर्जुन की तरह एक विचारशील या बुद्धिमान व्यक्ति होना पड़ेगा। दुर्योधन जैसा था और भीम जैसा था, उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार था। भीम के लिए युद्ध सहजता है, क्योंकि वह ज्यादा सोचने पर, ज्यादा विचार करने पर समय नहीं गंवाता है। और ध्यान रहे कि अक्सर ही जीवन जैसा प्रारंभ होता है वैसा अंत नहीं होता। अक्सर अंत सदा ही अनिर्णित होता है, सदा ही अदृश्य है। अक्सर ही हम जो सोचकर चलते हैं कि करोड़ों रुपए से ये हो जाएगा, ये सुख मिल जाएगा, और इतना आगे हम पहुंच जाएंगे, ये प्रारंभ की सोची गई बात है। जब आप अंत में पहुंचते हैं, जब निर्णय का समय होता है, तो आप पाते हैं कि आपका जीवन उसी की वजह से हराम हो गया है। आपका जीवन 2 पैसे का भी नहीं रहा है। जैसे बिहार में आपने देखा होगा कि बारिश के समय में बहुत सारे पुल, ब्रिज गिर गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। यदि पुल की कीमत 500 करोड़ रुपए है, एग्जाम्पल के तौर पर, और यदि उसे 200 करोड़ रुपए में बनाकर तैयार कर दिया गया है, तो प्रकृति उसे अपने गोद में समाहित कर लेगी, या कहें कि उसे नष्ट कर देगी। क्योंकि उसकी कीमत 500 करोड़ थी। वो जनता का पैसा है, जनता के हक का पैसा है। वो पैसा या तो उसी के हक में जाना चाहिए या तो नष्ट हो जाए। तो यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो वो सिर्फ आपको उसी से खुशी मिल सकती है जो आपका है, जो आपके हक का है, जो आपके अधिकार का है। इसके अलावा आपको कोई या किसी दूसरे के हक का, दूसरे के अधिकार का कोई भी चीज या कोई भी पैसा या कोई भी वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती, क्योंकि वो दूसरे के सुख के लिए बनी है। तो आपको सुख कैसे दे सकती है? नमस्कार।